आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी में विशेषण। दो टॉपिक हमने कर लिए थे, संज्ञा और सर्वनाम। आज तीसरा टॉपिक हम कर रहे हैं विशेषण। तो इस पे हम विशेषण क्या होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके प्रकारों को पूछा जाता है अक्सर कि कोई उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा वाला विशेषण है। तो विशेषण को पहचानने का तरीका क्या है, क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता। अगर साधारण शब्दों में कहें तो विशेषता। विशेषता किसकी? विशेषता संज्ञा की, मतलब किसी नाम की, किसी वस्तु के नाम की, किसी प्राणी के नाम की, किसी स्थान के नाम की, या फिर किसी भाव के नाम की। क्योंकि हमने संज्ञा क्या पढ़ा था, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नामों को हम संज्ञा बोलते हैं। तो उन्हीं नामों की अगर कोई विशेषता बताई जा रही है तो हम उसे विशेषण कहेंगे। या संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला भी विशेषण होगा। जैसे हम मान लो एक नाम है सुरेश, एक नाम है अमरूद, और एक नाम है कंप्यूटर। ये वस्तु का नाम, ये वस्तु का नाम, ये प्राणी का नाम। तो अगर मान लो हम इसकी कोई विशेषता बताएं, जैसे सुरेश को हम कहते हैं लंबा सुरेश, अमरूद को हम कहते हैं हरा अमरूद, कंप्यूटर को हम कहते हैं बड़ा कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो ये जो शब्द हैं ये इस संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये जो संज्ञा शब्द हैं ये शब्द इनकी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। तो यही विशेषण है, क्योंकि एक क्रिया विशेषण भी होगा जो क्रिया की विशेषता बताएगा। अभी फिलहाल हम संज्ञा विशेषण की बात कर रहे हैं, ये केवल संज्ञा और सर्वनाम, बस इन दोनों की विशेषता बताएगा, यानी कि नामों की विशेषता। बस नामों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम विशेषण बोलते हैं। विशेषण मूल रूप से तो तीन ही प्रकार के होते हैं। मूल जो विशेषण है उन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। मूल विशेषणों को तीन प्रकार। एक तो होता है गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा होता है परिमाण, परिमाणवाचक। और तीसरा होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक। तीन तो मूल है। उसके बाद तीन हम ऐसे कर लेते हैं, एक तो प्रश्नवाचक और एक संकेतवाचक। ये दो जो हमने बना रखे हैं वो एक्चुअल में सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। व्याकरण में इन्हें सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं, क्योंकि सर्वनाम में इनका प्रयोग हो चुका होता है इन शब्दों का। लेकिन पर्टिकुलर कहीं पर अगर सार्वनामिक शब्द विशेषता बताने लगे तो वहां पर विशेषण हो जाएंगे। तो कुछ प्रश्नवाचक शब्द और कुछ आपके संकेतवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषता बताने का काम भी करते हैं, इसीलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा ही किसी स्थान पर विशेषता बताने का काम करने लग जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सबसे पहले हम तीनों को कर लेते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब यहां पर किसी की अच्छाई से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग गुण का मतलब केवल अच्छाई समझ लेते हैं। यहां केवल अच्छाई से नहीं है गुण का मतलब। गुण का मतलब है यहां पर गुण दोष, आकार, रंग, रूप, रंग जो भी हो, और दशा, काल, ये सब आएंगे इसके अंतर्गत। जैसे एक एक उदाहरण में लिख रहा हूं गुण का। अच्छा आदमी, आदमी शब्द एक संज्ञा है, अच्छा होना इसकी विशेषता है, तो एक गुणवाचक हो गया। इसी को मैं लिख दूं बुरा आदमी, तो आदमी एक संज्ञा शब्द है, बुराई उसका गुण है, ये गुणवाचक संज्ञा होगा। वैसे अवगुण है, लेकिन अब हम यहां पर इसे गुणवाचक में ही रखेंगे।
और वैसे ही दूसरा, जैसे मैंने आकार कहा, मैंने कहा लंबा आदमी या पतला आदमी या मोटा आदमी, तो ये क्या बता रहा है? इसका आकार। जैसे रंग रूप में मैंने कहा काली कमीज, तो कमीज यहां पर क्या है? संज्ञा। कमीज क्या है? संज्ञा। और काला क्या है? इसका गुण है। जैसे मैंने कहा नीली बनियान, तो बनियान किसी वस्तु का नाम है यानी कि संज्ञा है, और नीला उसका क्या है? विशेषण यानी कि विशेषता है। यहां पर एक चीज और है, जो संज्ञा और सर्वनाम है उन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता होती है उसे बोलते हैं विशेषण। इसी प्रकार मान लो हमने दशा बतानी है, मैंने कहा गीले बाल। गीले बाल, बाल किसी वस्तु का नाम है तो ये तो संज्ञा है, गीला उसकी क्या बता रहा है? दशा, दशा या स्थिति, तो ये भी एक गुणवाचक है, दशा या स्थिति बताई जाए। काल, जैसे अभी मैंने लिखा आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर बहुत तीव्र होते हैं, आधुनिक कंप्यूटर बहुत तीव्र होते हैं। तो ये कंप्यूटर शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है, और इसकी आधुनिक शब्द क्या है? इसकी विशेषता। तो गुणवाचक का मतलब केवल किसी गुण या अच्छाई से नहीं होता है, गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, दशा, काल, जो इन सबको बताए, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की, वो कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है दूसरा है हमारे पास परिमाणवाचक। परिमाण, परिमाण का मतलब यहां पर होता है मात्रा, अंग्रेजी में कहें तो क्वांटिटी, क्वांटिटी से मतलब है यहां पर मात्रा का, तो परिमाण मतलब मात्रा। तो ये मात्रा बताने के लिए, मात्रा बताए, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताना। जैसे अब यहां पर ये आपका कमीज है, तो इसकी मात्रा नहीं होगी, इसकी या तो संख्या होगी या इसकी गुण, गुण में बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा कुछ दूध, थोड़ा मक्खन, बहुत खाना, बहुत भोजन, बहुत भोजन। तो ये क्या है? भोजन एक संज्ञा शब्द है, मक्खन एक संज्ञा शब्द है, दूध एक संज्ञा शब्द है, और ये इसकी क्या बता रहे हैं? मात्रा। क्या बता रहे हैं? मात्रा। तो अगर मात्रा बताएगा तो मात्रा बताने वाले विशेषण क्या होंगे? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये कोई कुछ थोड़ा बहुत, बहुत सारी जगहों पर आपके प्रयोग में लाए जाते हैं, क्रिया विशेषण में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, अभी हम संख्यावाचक का बात करेंगे उसमें भी प्रयोग में लाए जाएंगे, लेकिन आपको वहां देखना पड़ेगा अंतर क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूं संख्यावाचक में और इसमें अंतर क्या है। तो परिमाणवाचक का मतलब है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताई जाती है जिन शब्दों द्वारा, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास संख्यावाचक। तीसरा जो शब्द है वो है संख्या, संख्यावाचक, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो संख्या बताए वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 रुपया, रुपया एक संज्ञा शब्द है, 1 इसकी संख्या हो गई, 15 केले, केले संज्ञा है और 15 इसकी संख्या हो गई। जैसे आपसे कोई कहे कुछ लड़के, अब आप कहोगे ये तो परिमाणवाचक हो गया, परिमाणवाचक नहीं होगा क्योंकि लड़कों को गिना जा सकता है, जहां गिनती की जा सकती है
वहां ये कुछ संख्यावाचक तो होगा, लेकिन ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, जहां संख्या निश्चित हो। इसीलिए मैंने बोला परिमाणवाचक में जैसे कोई कुछ आया, जैसे आपने कहा यहां कई लड़कियां आई थी, यहां कई लड़कियां आई थी, तो कई लड़कियां आई थी कहा आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़कियों की क्या बताई, संख्या बताई या मात्रा बताई, लड़कियां संख्या में होंगी, तो इसका मतलब ये कई यहां संख्या बता रहा है, लेकिन कैसी संख्या, अनिश्चित। तो परिस्थितियां बताएंगी ये कोई कुछ शब्द किसके आगे लगे हैं। अगर पिछला वाला गिनती करने, आपने कहा मुझे कुछ रुपये दे दीजिए, कुछ रुपये कहा आपने, तो सीधी सी बात है रुपयों की गिनती होती है, तो ये कुछ यहां पर किसका, आपका संख्या का संख्या के रूप में विशेषता बता रहा है, लेकिन अनिश्चित वाचक संख्या है। अगर यहीं पर आप कहते मुझे कुछ पानी दे दीजिए, तो पानी की कोई संख्या नहीं होती, तो यहां ये कुछ क्या बन जाता, परिमाणवाचक। ठीक है, तो ऐसे शब्द भी हैं जो कॉमन है लेकिन आपके संख्या में भी यूज हो जाते हैं, परिमाणवाचक। इसलिए ये ध्यान रखिएगा जो परिमाणवाचक के संख्यावाचक में होंगे प्रयोग, वो अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। बस आपने संज्ञा देखनी है, संज्ञा गिनती करने वाला है, और आपका परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग है, और पीछे गिनती करने वाले आपके संज्ञा शब्द दे रखे हैं, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बाकी मैं परिमाणवाचक की मात्रा बताने वाला, और गुणवाचक आपको मैंने बता दिया। तो तीन ये आपके मूल सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम तीन ही हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। गुणवाचक का मतलब जो किसी भी तरह के गुण, दोष, काल, दशा और स्थिति, इन सबको बताए, आकार को बताए, रंग रूप को बताए, वो गुण होगा। परिमाण का मतलब केवल मात्रा से है, यानी कि किसी चीज की मात्रा, मतलब अधिकतर जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो मात्रा में व्यक्त की जाती हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं के साथ जो विशेषता लगी होगी वो हमेशा परिमाण वाचक होगी। बाकी जिनकी गिनती की जा सकती है उन गिनती करने वाली संज्ञाओं की, जैसे कोई कहा कि इस साल, मान लो कहा इस वर्ष 10 नगर स्मार्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अंडरलाइन कर रखा है इसको, अंडरलाइन करा हुआ है इसको, और आपसे कहा जाता है कि 10 शब्द में विशेषण बताइए। तो आप कैसे बताएंगे बताओ, 10 शब्द में विशेषण बताइए कहेंगे रेखांकित पद में, तो कैसे बताएंगे। आप देखेंगे पीछे क्या है, नगर, नगर एक स्थान का नाम है, और स्थान का नाम क्या होता है, संज्ञा, और ये क्या है इसकी विशेषता। अब विशेषता किस रूप में बताई जा रही है, संख्या, तो ये कैसी हो जाएगी, संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। इसी में अगर आप इस आपसे 10 की जगह दे देता कुछ, क्या कह देता, इस वर्ष कुछ नगर स्मार्ट बनाए जाएंगे, तब आप क्या करते बताओ, इसे परिमाणवाचक मान लेते, नहीं, कुछ 10, 12, 14, मतलब एक संख्या होगी नगरों की, क्योंकि नगरों की मात्रा थोड़ी होगी, संख्या ही होगी। अगर आपसे रेखांकित पद में पूछे कि कौन सा विशेषण होगा, तो आप क्या कहेंगे, विशेषण बताइए, कौन सा विशेषण होगा इसमें। सीधी सी बात है, ये संख्या में व्यक्त होने वाली चीज है, इसीलिए ये कुछ यहां पर क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि संख्यावाचक के दो भाग हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। कोई आपने कहा मेरे पास आधे आधे पैसे ही शेष रह गए हैं, और पूछा जाता है इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो आप सीधी सी बात है, पैसों की गिनती होती है, तो आधा क्या है, आधा एक संख्या है, आधा का मतलब ये होता है एक का आधा, तो ये निश्चित संख्यावाचक है, आधे का मतलब
निश्चित है, आधा का मतलब एक का आधा, ये अनिश्चित नहीं है। अगर यहां पर कहता मेरे पास बहुत पैसे बचे रह गए या शेष रह गए, तो ये क्या हो जाता? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता, आधे निश्चित संख्यावाचक है। तो इस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो ये तीन जो आपके विशेषण हैं, अगर ये आपको सही से आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विशेषण पहचानने में, क्योंकि अधिकतर उदाहरण इन्हीं से बनते हैं। अब जो तीन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तीन और उसके अलावा प्रविशेषण क्या होते हैं, विधेय विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की तुलना क्या होती है, वो सब हम अगले वीडियो में करेंगे। उसमें वो पूरा कवर कर देंगे विशेषण क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है।